अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम हमारे पहले चैप्टर में संचालना कार्यों की बात करेंगे, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप पढ़ के रखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पढ़ लिया होगा। संचालना कार्यों की अगर हम बात करें तो इसकी अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, अलग अलग उलमाओं ने अलग अलग राय दी है, अपने अलग अलग मशवरे दिए हैं कि भाई मुलाजिमत के ये काम है, मुलाजिमत के ये काम है। किसी ने कहा मुलाजिमत के ये काम है। आज हम ये देखेंगे कि मुलाजिमत के काम के बारे में कौन से उलमा ने क्या कहा है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंतज और ओडोनल की। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में जो फ़ोटो है वो कुंतज का है, राइट साइड में जो आपको फ़ोटो दिख रहा है वो ओडोनल का है। कुंतज और ओडोनल के मुलाजिमत के कामों को 5 हिस्सों में तकसीम किया। 5 काम बताए मुलाजिमत के। कौन कौन से 5 काम बताए, उर्दू लिख लेंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा आयोजन यानी मनसूबाबंदी। दूसरा उन्होंने कहा व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ाम या निज़ामी ढांचा, इंतज़ामी ढांचा। तीसरा उन्होंने कहा कर्मचारी व्यवस्था यानी मुलाजिमों का निज़ाम। चौथा है दोरवणी यानी रहनुमाई। और 5वां है अंकुश यानी काबू। फिर से कहूँगी, मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, मुलाजिमों का इंतज़ाम, रहनुमाई और काबू। अभी हम जो हमारी तस्वीर है हमारी किताब के पेज नंबर 8 पे पहले उसी की बात करेंगे, फिर इन कामों को तफसीर से समझेंगे। अब हम बात करेंगे हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल ने 5 काम बताए हैं। कौन कौन से 5 काम बताए हैं देखो। हेनरी फेयोल ने कहा आयोजन यानी मनसूबाबंदी, व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ामी ढांचा, आदेशो आपवा यानी हुक्म देना, संकलन यानी तालीफ, ताल्लुकात बना के रखना, सबको आपस में जोड़ कर रखना, और अंकुश यानी काबू। नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा, धंधानुसंचालन कि भाई कारोबार की मुलाजिमत, संचालकों संचालन, मुलाजिमों की मुलाजिमत। फिर कहा कामदारों अने कामनु संचालन कि भाई कामदार और काम की मुलाजिमत। चौथा हम देखेंगे ल्यूथर ग्यूलिक। अब आपकी स्क्रीन पर उनकी इमेज देख सकते हो। उन्होंने कौन कौन से काम बताए मुलाजिमत के। उन्होंने काम बताए मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, व्यवस्था तंत्र यानी कर्मचारी व्यवस्था यानी मुलाजिमों का इंतज़ाम, दोरवणी यानी रहनुमाई, संकलन यानी तालीफ, ताल्लुकात, माहिती प्रेषण, माहिती यानी मालूमात, और प्रेषण यानी ट्रांसमिशन, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करना, एक दूसरे को भेजना। और 7वां अंदाजपत्र, उसका लिख लेंगे बजट। फिर से देख लेंगे मनसूबाबंदी, इंतज़ामी ढांचा, मुलाजिमों का इंतज़ाम, रहनुमाई, तालीफ, मालूमात की ट्रांसमिशन और बजट। और लास्ट में हमारी तस्वीर हम देख सकते हैं डॉक्टर जॉर्ज टेरी के। आयोजन यानी मनसूबाबंदी, ये तो सभी में है जैसे कि आप देख सकते हो। फिर व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ामी ढांचा, दोरवणी यानी रहनुमाई, और अंकुश यानी काबू। अब यहाँ पे हमारे 5 एक्सपर्ट्स की हमने तारीफ देखी कि भाई 5 एक्सपर्ट्स ने मुलाजिमत के कौन कौन से काम बताए, बराबर। वो 5 एक्सपर्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, कुंतज और ओडोनल, उन दोनों ने साथ में मिलकर बताए थे, इसके लिए हम उनको एक ही काउंट करेंगे। दूसरा हेनरी फेयोल ने बताए, उन्होंने भी 5 बताए। पीटर एफ ड्रकर ने 3 बताए। ल्यूथर ग्यूलिक ने 7 बताए। डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने 4 बताए। लेकिन आप नोट डाउन करो कि हमें एग्ज़ाम में संचालना कार्यों मोस्ट ऑफ ज़्यादातर ल्यूथर ग्यूलिक के पूछाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं पूछते एग्ज़ाम में कि લ્યુથર ગ્યુલિકે સંચાલનના કયા કયા કાર્યો બતાવ્યા છે સમજાવો,
इस तरीके से नहीं पूछते आपको एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से पूछते हैं कि पोस्टकॉर्बनु सूत्र समझाओ। लिखो, पोस्टकॉर्बनु सूत्र समझाओ। इस तरीके से आएगा आपका पोस्टकॉर्ब, POSTCORB, पोस्टकॉर्ब। अभी हम देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ल्यूथर ग्युलिक के पोस्टकॉर्ब के अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो उसमें हम P फॉर प्लानिंग, मनसूबाबंदी की बात करेंगे। P फॉर प्लानिंग, मनसूबाबंदी। मनसूबाबंदी यानी क्या? देखो, ल्यूथर ग्युलिक ने अपनी बात को एक जुमले में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट, के ईश्वर अल्लाह भगवान आपका पास्ट, आपका अतीत चेंज नहीं कर सकता, बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। बट अगर इंसान चाहे तो अपना फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है, अपना मुस्तकबिल को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? मुस्तकबिल का, फ्यूचर का प्लान करके। तो हम उनके एक ही जुमले से, इस एक ही जुमले से मनसूबाबंदी की क्या अहमियत है, आयोजन प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो समझ सकते हैं। एक बात ध्यान रखो कि जब भी अगर हमें आयोजन की तारीफ लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे बयान करेंगे। आप नोट डाउन कर लो। अपेक्षित परिणामों हासिल करवा माटे के तय करदा नतीजों को हासिल करने के लिए हकीकतों की पसंदगी करवी, हकीकतों को सबसे पहले पसंद करना, तेनी वच्चे अंतर संबंधों स्थापवा, उनके बीच में अंदरूनी ताल्लुकात बनाना અને જરૂરી પ્રવૃત્તિઓના અવલોકન અને ઘડતર માટે પૂર્વાનુમાન કરવું એટલે આયોજન। लिखो કે तय किए गए नतीजों को हासिल करने के लिए, पाने के लिए हकीकतों का पसंद करना, उनके बीच में अंदरूनी ताल्लुकात बनाना और सरगर्मियों की जांच करना और उन सरगर्मियों से क्या नतीजे हासिल हो सकते हैं तेनो पूर्वानुमान यानी उसका पहले से अंदाज लगाना। पूर्व यानी पहले से, अनुमान यानी अंदाज के भाई पहले से अंदाज लगाना, उसको कहेंगे आयोजन, प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या तय करेंगे, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। कौन सा काम कहाँ होगा, कब होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, कितना करेगा, उससे क्या नतीजा हासिल होगा, ये सारी बातें हम किस में तय करेंगे, किस में बनाएंगे, प्लान में, आयोजन में, मनसूबाबंदी में। मनसूबाबंदी की वजह से हमारी इकाई की जो सारी सरगर्मियां हैं ना, वो एकदम व्यवस्थित बनती है, निज़ामी तौर पर बनती है और इससे जो हमारा निज़ाम है वो आसान हो जाता है और हमने जो मकसद तय किया है उसको हासिल करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मुलाजिमत के जो दीगर काम है, कौन से दीगर काम है कि भाई इंतज़ामी ढांचा हो गया, मुलाजिमों का इंतज़ाम हो गया, तालीफ हो गई, काबू हो गया, इन सब का आधार, इन सब का बेस किसके ऊपर है? आयोजन के ऊपर है, मनसूबाबंदी के ऊपर है। अगर आपकी मनसूबाबंदी में कोई कमी रह गई तो आपका इंतज़ाम, आपकी तालीफ, आपका काबू सब कहीं ना कहीं पर टूटकर बिखर जाएगा और आप आपके तय करदा मकसद को हासिल नहीं कर पाओगे, या फिर हासिल तो कर पाओगे लेकिन जिस तरीके से आपने सोच के रखा हुआ था, जैसा आपने अंदाज़ा लगाया हुआ था, उस अंदाजे से कम आप शायद कामयाबी हासिल कर पाओगे। अब हम आगे बात करेंगे मनसूबाबंदी के बाद व्यवस्था तंत्र, प्रबंध या इंतज़ाम। आप देख सकते हो हमें एग्ज़ाम में अक्सर 1 मार्क्स में व्यवस्था तंत्र या इंतज़ामी ढांचे की तारीफ पूछी जाती है
तो हम उसकी तारीफ कैसे लिखेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या? સમાન હેતુની સિદ્ધિ અર્થે કાર્યરત વ્યક્તિઓ વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી કરતા માળખાને વ્યવસ્થા તંત્ર કહે છે। इसका उर्दू लिखेंगे, यकसा मकसद को हासिल करने के लिए काम करने वाले अफराद के बीच हुकूमत और जिम्मेदारी को तकसीम करने के ढांचे को इंतज़ाम कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यकसा मकसद को हासिल करने के लिए काम करने वाले अफराद के बीच हुकूमत और ज़िम्मेदारी को तकसीम करने वाले ढांचे को इंतज़ाम कहते हैं, प्रबंध कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं या व्यवस्था तंत्र कहते हैं। देखो, अब एक बात है जो सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है। जब आप एग्ज़ाम में अगर व्यवस्था तंत्र समझा रहे हो, चाहे 2 मार्क्स में या अगर 5 मार्क्स में आपको पोस्ट पर पूछा गया है और आपने पहले आयोजन समझा दिया, प्लानिंग समझा दिया और अब आप व्यवस्था तंत्र की बात कर रहे हो, अब आप इंतज़ाम समझा रहे हो, तो आपको एक जुमला है जो आप लिखो तो आपकी इंप्रेशन पड़े। वो जुमला क्या है अभी आप लिखोगे। मनसूबाबंदी कारोबारी इकाई का दिमाग है जबकि इंतज़ाम उसका जिस्म है। लिखेंगे, मनसूबाबंदी कारोबारी इकाई का दिमाग है जबकि इंतज़ाम उसका जिस्म है। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिमाग का काम दिमागी फ़ैसले लेना होता है और उसका अमल हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्से करते हैं, उसी तरह कारोबारी इकाई में मनसूबाबंदी करने का काम बौद्धिक निर्णयों, दिमागी फैसले लेने का काम प्लानिंग में होगा और उस पर अमल करने का काम सत्ता ने जवाबदारी ने सौंपड़ी, हुकूमत और जिम्मेदारी को तकसीम हम इंतज़ाम में करेंगे। इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे? हमारे जिस्म का रखेंगे कि जैसे हमारा जिस्म हमें सिर्फ कमांड देता है कि आपको ये करना है, और हमारे जिस्म के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, आँखें हैं, वो उस पर अमल करने का काम करती है। उसी तरह संचालन में, मुलाजिमत में फैसले लेने का काम आयोजन प्लानिंग में हुआ, वहाँ पे आपने प्लान कर दिया, लेकिन उसको अमल करने का काम आप इंतज़ाम में करोगे, व्यवस्था तंत्र में करोगे। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है स्टाफिंग या कर्मचारी व्यवस्था। एक बहुत अच्छी तारीफ थी जो डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने दी थी। उनका गुजराती मतलब जो उसका भाषांतर होता था, जो ट्रांसलेशन होता था, वो ऐसा था कि तमे तमारा माणसोने साचवो, तमारा माणसो तमारू बधुं ज साचवी लेशे। कि तुम अपने यहाँ काम करने वाले मुलाजिमों को सिर्फ संभाल लो, उनका ध्यान रख लो, फिर आपको आपकी कारोबारी इकाई को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कारोबारी इकाई को आपके मुलाजिम ही देख लेंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, लिखो, नोट डाउन करेंगे हम, कि જ્યાં એકમ હોય ત્યાં કર્મચારી હોય, કે ભાઈ જ્યાં ઇકાઈ है, જ્યાં કારોબાર है, वहाँ जाहिर है कि मुलाजिम तो रहने वाले। कर्मचारीओ विनाનું એકમ એ આત્મા વિનાના હાડ પિંજર જેવું છે कि मुलाजिमों बिना की जो इकाई है वो रूह बिना के कंकाल की तरह है। क्या कहा उन्होंने? कर्मचारीओ विनाનું એકમ એ આત્મા વિનાના હાડ પિંજર જેવું છે कि मुलाजिमों के बिना की इकाई वो रूह बिना के कंकाल की तरह है। ये हमको 3 मार्क्स में भी एक अलग से कभी कभी टूकनोंद आ जाती है कि कर्मचारी व्यवस्थाનું महत्व जणाओ, या तो फिर कर्मचारी व्यवस्था विषय टूकनोंद लखो, या तो फिर इस तरीके से भी आता है जो अभी मैंने आपको पहले कहा था कि भाई तमे तमारा माणसोने साचवो, तमारा माणसो तमारू बधुं ज साचवी लेशे, आ विधान समझाओ। तो उसमें भी हमें यही लिखना है कि हमें सिर्फ मुलाजिमों को रखना है नहीं, उनकी व्यवस्था करनी है, उनका इंतज़ाम करना है। उनका इंतज़ाम कैसे करना है? तो क्या कहा डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने?
યોગ્ય જગ્યાએ, યોગ્ય સમયે, યોગ્ય સંખ્યામાં, યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓની ભરતી, પસંદગી, તાલીમ, બદલી, બઢતી, છૂટા કરવા, નિવૃત્તિ तथा તેમના માટે કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિ। इसका उर्दू क्या हुआ? मुनासिब जगह पर, मुनासिब वक्त पर, मुनासिब तादाद में। मुलाजिमों की भर्ती करना, उनको पसंद करना, उनको तालीम देना, उनकी बदली करना, उनको बढ़ती, उनको प्रमोशन करना, छूटा करवा, ज़रूरत हो तो किसी को निकालना भी पड़ता है, निवृत्ति, उनको रिटायर्ड करना, उन्हें अलविदा कहना, ये सारे काम आपको किस में करने हैं? स्टाफिंग में करने हैं, कर्मचारी व्यवस्था में करने हैं। कर्मचारी व्यवस्था में, स्टाफिंग में जो हमारी सनदी इकाई है उसके अंदर जो हमारे मुलाजिम काम करते हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर, उनके मसलों का हल भी आपको ढूंढना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे अलग अलग दिमाग के सारे मुलाजिम काम करते हैं, सबकी सोच अलग अलग है, हमको सबको साथ। अब हमारे मुलाजिमत में हमारा एक अहम काम आता है दोरवणी। दोरवणी यानी रहनुमाई के कर्मचारीओने ध्येय पूर्ति माटे मार्गदर्शन आपવું અને તેમના પર देखरेख રાખવી એટલે दोरवणी। इसका उर्दू लिखेंगे मुलाजिमों के मकसद पूरा करने में उनको डायरेक्शन देना, उनकी रहनुमाई करना और उन पर देखरेख रखने को रहनुमाई, डायरेक्टिंग या हिदायत कहा गया है। देखो अब दोरवणी में मुलाजिम को क्या करना होगा? दोरवणी में मुलाजिम को हुक्म देना होगा, उसका काम तय करना होगा कि उसे क्या काम करना है, फिर उसे कहना होगा कि तुझे ये काम इस तरीके से करना है। अब अगर वो काम करने में उससे कोई भूल हो रही है तो उसे समझाना होगा कि इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है। इसके अलावा रहनुमाई सिर्फ आला सतह में होंगी? नहीं। सिर्फ दरमियानी सतह में होंगी? नहीं। रहनुमाई मुलाजिमत की हर एक सतह में होंगी। क्यों? क्योंकि ये मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। सिर्फ मुलाजिमा को पसंद करके उन्हें उनका काम देकर मुलाजिम की मुलाजिमत ख़त्म नहीं हो जाती। उसकी जब तक रहनुमाई ना की जाए तब तक मुलाजिम की मुलाजिमत अधूरी रहेगी। क्यों अधूरी रहेगी? क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पे कामदार आया है, जो लेबर आया है, वो कैसा है? नया है। हो सकता है उसको एक्सपीरियंस होगा, नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है उसकी काबिलियत पर, मगर ये हमारी यानी मुलाजिम की जिम्मेदारी बनती है कि जो कामदार, जो लेबर उसके नया आया है, उसकी रहनुमाई करे, उसके काम को जांचे, परखे कि उसका किया हुआ काम कैसा है। एक स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो कि हाथ पकड़कर सबको लेकर चलना एक ही दिशा में। सब अलग अलग तरीके के लोग हैं आपके यहाँ, आपको सबको सबसे पहले तो जोड़कर रखना है और सबको एक साथ में लेकर चलना है, उनकी रहनुमाई करनी है, उन्हें सही रास्ता बताना है कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, संकलन। इसको मोस्ट टाइम भी करेंगे, ये आपको 3 मार्क्स में अलग से भी पूछा सकता है कि संकलन महत्व जणाओ, या फिर 1 मार्क्स में ऐसे आ सकता है संकलन एटले शू, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखेंगे कि धंधाकीय एकमना जुदा जुदा विभागों में कर्मचारीओ द्वारा जुदा जुदा जे कार्यों थाय छे तेमनी वच्चे एक सूत्रता के सुमेળ साधवाना कार्य ने संकलन कहे छे। एक सूत्रता का उर्दू लिख लेंगे, एक सूत्रता यानी हम अहनगी, एक सूत्रता यानी हम अहनगी। अब हम इसका उर्दू लिखेंगे कारोबारी इकाई के अलग अलग जमात के मुलाजिमों के ज़रिए, कारोबारी इकाई के अलग अलग जमात के मुलाजिमों के ज़रिए जो अलग अलग काम होते हैं उनके बीच हम अहनगी करने के काम को संकलन यानी तालीफ कहते हैं। संकलन यानी तालीफ कहते हैं। खुसूसियत क्या क्या है संकलन की, तालीफ की? सबसे पहले कि मंसूबाबंदी से लेकर तो
काबू करने तक जितने भी काम हैं उन सब में आपको तालीफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मनसूबाबंदी करनी है तो भी आपको सबको जोड़कर रखना पड़ेगा, अगर आपको रहनुमाई करनी है तो भी आपको सबको जोड़कर रखना पड़ेगा, अगर आपको काबू करना है तो भी आपको सबको पहले जोड़कर रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मनसूबाबंदी की, काबू की, रहनुमाई की, सबको जोड़कर रखना। इसीलिए संकलन અને સંચાલનની દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય છે। इसीलिए कहा गया कि तालीफ मुलाजिमत की हर एक सतह में होने वाला काम है, क्योंकि तालीफ से, यूनिटी से क्या बढ़ेगी? हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी कुव्वत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हर एक मुलाजिम में अलग अलग स्पेशलिटी है। कोई सेलिंग अच्छी करता होगा, किसी को रॉ मटेरियल की अच्छी जानकारी होगी, किसी को मशीन्स अच्छे से मैनेज करना आता होगा। तो हमको सबसे पहले उन सबको जोड़कर रखना है ताकि हम इन सब की स्पेशलिटी, इनमें जो एक खास बात है उस खास बात का फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए अंडरलाइन करेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। संकलन ने संचालनનો આત્મા કહેવામાં આવે છે कि तालीफ को मुलाजिमत की रूह कहा गया है। तालीफ को मुलाजिमत की रूह कहा गया है, संकलन को संचालन की आत्मा कहा गया है। कितनी अहमियत है उसकी आप देखो तो सही कि संकलन से, तालीफ से आपकी मनसूबाबंदी, आपका इंतज़ाम, आपकी रहनुमाई, आपका काबू असरकारक बनेगा, इफ़ेक्टिव बनेगा। उसके बिना आपकी मनसूबाबंदी, रहनुमाई, काबू वगैरह इफ़ेक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो बिखर जाएगी और हमें शक्तियों को, हमारी पावर को जोड़कर रखना है। तालीफ से हमारी जो इकाई के सारे काम है ना वो आसानी से हो जाएंगे। तालीफ से हमारे जो काम है ना वो करना, एक भी काम बाकी नहीं रहेगा या डबल नहीं होगा, क्योंकि सब मिलजुल कर करेंगे। एक दूसरे से ताल्लुकात बने रहेंगे तो एक दूसरे के पास जो मालूमात है हम उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, बांट पाएंगे। और एक दूसरे के साथ की मालूमात एक दूसरे के साथ बांटने से हर एक मुलाजिम के इल्म में क्या होगा? इजाफा होगा। इसीलिए तालीफ ज़रूरी है मुलाजिमत में। और सबसे बड़ी बात कि तालीफ के ज़रिए हम हमारी इकाई के तय करदा मकसद को आसानी से हासिल कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा रिपोर्टिंग, माहिती प्रेषण। ये खासकर दरमियानी सतह में बहुत ज़रूरी है कि हमने जब मध्य सपाटी संचालन कार्यों के भाई दरमियानी सतह की मुलाजिमत के काम देखे तो उसमें हमने देखा था कि अलग अलग खाते हैं, पैदावारी खाता है, फ़रोख्त खाता है, मुलाजिमों का खाता है। इन सब खातों में कब क्या काम हुआ, किसके ज़रिए हुआ, कैसे हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या आया, इसकी रिपोर्ट बनाना और इस रिपोर्ट को आला सतह तक पहुंचाना, ताकि आला सतह इन रिपोर्ट्स को देखकर जो ज़रूरी फ़ैसले लगे उनमें बदलाव कर सके, नए फ़ैसले ले सके, या फिर ज़रूरत पड़े तो दरमियानी सतह के जो मुलाजिम है, जो अहदेदार है, जो ऑफिसर्स है, उनकी सलाह लेकर काम कर सके। और ये काम कब होगा? रिपोर्ट के ज़रिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंदाज पत्र, बजटिंग। ये भी हमने मध्य सपाटी में दरमियानी सतह में देख लिया था कि दरमियानी सतह वाले जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के बेस पे बजट बनेगा और उस बजट को पास करने का काम किसका है? आला सतह का है। लेकिन कौन से खाते में कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, किसको पड़ेगी, कब पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, उसका यूज़ कहाँ पे होगा। अच्छा, अब कितने पैसे खर्च किए, उस पर नफ़ा कितना आया, उस नफ़े को कैसे तकसीम किया, डिविडेंड कैसे बांटे, अनामत कैसे बांटे, नफ़े की दोबारा सरमायाकारी कैसे की, ये सारा हम बजट में एक डेटा तैयार करेंगे। और वो बजट कहाँ रेडी होता है? दरमियानी सतह में रेडी होता है। और कहाँ जाता है? आला सतह में जाता है। यानी बजट को पास करने का काम किसका है? आला सतह का है। अभी हमने ये जो हमारे 7 पॉइंट देखे, कौन से देखे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। हमारा पोस्ट कॉर्प देखा। पोस्ट कॉर्प का सूत्र ज़ाब्ता किसने दिया? ल्यूथर ग्युलिक ने। हम याद रखेंगे किसने दिया? ल्यूथर ग्युलिक ने। ल्यूथर ग्युलिक ने कौन सा ज़ाब्ता दिया? पोस्ट कॉर्प का। पोस्ट कॉर्प मतलब क्या?
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से, जैसे कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन समझा रही थी, ये एक तस्वीर मैंने एक्स्ट्रा रखी है, कोऑर्डिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए आप देखो कि कोऑर्डिनेशन से, तालीब से आप तस्वीर देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जिससे जैसा बन रहा है उस कुव्वत के हिसाब से, और लास्ट में आप देखो आप सक्सेसफुल हो गए, आप कामयाब हो गए। ये है आपका संकलन, ये है आपका कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट पूरा होता है? पोस्ट कॉर्प का पॉइंट पूरा होता है। इसके आगे हमारा कौन सा पॉइंट आता है? इसके आगे हमारा पॉइंट आता है संचालना कार्य विस्तारो। अब हम किसकी बात कर रहे थे? संचालना कार्य विस्तारो। संचालना कार्य विस्तारो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? बाजारिया संचालन यानी मार्केट की मुलाजिमत, मार्केटिंग की मुलाजिमत, मानव संसाधन संचालन, इंसानी वसाइल की मुलाजिमत, नाણાકીય संचालन, पैसे की मुलाजिमत, और उत्पादन संचालन, पैदावार की मुलाजिमत। अब अगर मैं आपको मार्केटिंग संचालन, मानव संसाधन संचालन, नाણાકીય संचालन और उत्पादन संचालन की बात करूं तो मार्केटिंग संचालन हम किसको कहेंगे कि माल को पैदावार करने वाले के पास से लाकर उसको ग्राहकों तक पहुंचाना, यानी भाई मार्केटिंग। अच्छा, अब मार्केटिंग के काम क्या क्या है? जो मार्केटिंग का मैनेजर है उसके काम क्या क्या है? 4 काम है। पैदाश अथवा पैदाश मिश्र, जैसा आप आपकी किताब में देख सकते हो। दूसरा है कीमत, तीसरा है वितरण, चौथा है अभिवृद्धि। पहले हम चारों का उर्दू लिख लेंगे। पैदाश यानी मसनूआत, और वितरण यानी तकसीम, अभिवृद्धि यानी इजाफा। मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है कि जो मसनूआत है, जो हमारी पैदाश है, उसके ऊपर पैकिंग, वज़न, रंग, रूप, कद, इन सब का ध्यान रखना कि ये सब ओके है, बराबर है, इसकी कीमत जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी हुई है वो बराबर है, मध्यस्थी हो यानी जो दलाल है उनका कमीशन वगैरह निकालकर कंपनी को कितना नफ़ा मिल रहा है, कंपनी को ये चीज़ पड़ कितने में रही थी। अच्छा, अब इसको तकसीम कैसे करना है? होलसेल व्यापारियों तक, होलसेल व्यापारियों तक ये माल कितना पहुंचाना है, रिटेलर्स तक कितना पहुंचाना है। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती है जो रिटेलर तक माल पहुंचाती ही नहीं है, सिर्फ होलसेल में ही बेचती है ना। और अभिवृद्धि के इजाफा करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेलिंग हो, अपनी फ़रोख्त हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स बाद में देखेंगे, पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख लेंगे। नाણાકીય संचालन, इसके काम क्या क्या है? इसके काम भी बहुत ईजी है कि सबसे पहले पैसों की कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है उसका अंदाज़ा लगा लेना, बजट बना लेना, आमदनी को तकसीम कर देना, टैक्स की मनसूबाबंदी करना, सामान का इंतज़ाम करना, नाણાકીય नीति, मालियाती पॉलिसी तय करना, नाણાકીય नीति, मालियाती पॉलिसी तय करना। ये सारे काम किसके हैं? फाइनेंशियल मैनेजर के। उसके बाद आता है हमारा उत्पादन संचालन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजर के काम क्या क्या है कि कच्चे माल सामान के ऊपर प्रोसेस कर उसको एक नई शक्ल देना, वो काम हुआ प्रोडक्शन मैनेजर का। ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना, उनको इत्मीनान मिले ऐसी प्रोडक्शन करना, पैदावारी के लिए मनसूबाबंदी तैयार करना, पैदावारी के लिए तहकीक करना, मशीनों को पसंद करना, क्वालिटी देखना माल की कि माल कितनी क्वालिटी में आ रहा है, कैसा आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है, कैसा बन रहा है। ये सारे काम है प्रोडक्शन मैनेजर के। अब हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो वो है हमारा दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि इसकी बात हम बाद में करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका हम पहले उर्दू लिख लेंगे, इंसानी वसाइल के इंतज़ाम। कि कभी कभी मुलाजिमों को क्या लगता है कि ज़मीन, मकान, मशीन, फर्नीचर ये सब हमारी मिल्कत है, लेकिन असल मायनों में देखा जाए ना तो हमारी सबसे बड़ी मिल्कत हमारे अच्छे मुलाजिम हैं।
क्यों? क्योंकि मशीन, ज़मीन, फर्नीचर ये तो अगर ख़राब हो गया, एक बार टूट फूट गया तो हम इसको वापस बना सकते हैं, वापस दोबारा ला सकते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा मुलाजिम हमारे यहाँ से चला गया तो शायद उसके जितना स्पेशल हम फिर से नहीं ला सकते। इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया कि मैनेजर का एक ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो हर एक मुलाजिम में छुपे हुनर को, इल्म को, उसके जहन को, उसको कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बात बुरी लगती है, उसकी तरक्की को, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कारोबारी इकाई की कामयाबी के साथ साथ अपने मुलाजिम की कामयाबी का भी ध्यान रखे। एक अच्छे मैनेजर को क्या कहा गया कि भाई तू कारोबारी इकाई की तरक्की चाहता है वो तो ठीक है, लेकिन तू उसके साथ साथ अपने मुलाजिम का भी ध्यान रख। अच्छा, अब ये जो HRM है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें कौन कौन सी बातों का शुमार होगा कि भाई कौन से मुलाजिम की कब भर्ती करनी है, उसको कब रखना है, उसको कब ट्रेनिंग देनी है, उसका कब प्रमोशन करना है, उसकी कब रहनुमाई करनी है, इन सारी बातों का शुमार होगा। उसको एक अमूल्य मिल्कत, एक अनमोल मिल्कत समझकर तेनु जतन उसकी हिफाजत करना है हमें। फिर हर एक को उसकी विशिष्टता, उसकी खासियत के हिसाब से काम देना है ताकि हम जो उसकी स्पेशलिटी है उससे उसको भी कामयाबी हासिल करा सकें और हमारी इकाई को, हमारे कारोबार को भी कामयाबी हासिल करा सकें। अहमियत क्या क्या है HRM की? देखो आप, इससे मुलाजिमों की जो काम कार्य क्षमता, जो काम करने की कुव्वत है, कैपेबिलिटी है, वर्क कैपेबिलिटी, कार्य क्षमता, उसमें इजाफा होगा, इकाई के नफ़े में इजाफा होगा। क्योंकि जब तक आपका मुलाजिम सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको इत्मीनान नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके यहाँ मन लगाकर काम नहीं करेगा। उसने एक बार आपके यहाँ मन लगाकर काम कर लिया तो इकाई की इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, जिसकी आप पैदावार करते हो, उसकी क्वालिटी में इजाफा होगा। आपको जो बार बार मुलाजिमों को चेंज करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर एक बेस्ट मैनेजमेंट आपको करना है, देखो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसको सेंटर में रखा हुआ है, यानी कौन से इंसान में क्या स्पेशलिटी है पहले तो उसको जांचना और उसकी उस स्पेशलिटी के हिसाब से उसे वो काम देना, यानी HRM। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ पे पहला चैप्टर पूरा होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने मुलाजिमत की तारीख, उसका ढांचा, उसकी अहमियत, हमारी तीनों सतह, उन सतहों में किसका शुमार होता है, उन तीनों सतह के काम, फिर मुलाजिमत के काम किसने किसने बयान किए थे। तो भाई मुलाजिमत के काम कुंतज़ और ओडोनल, हेनरी फेयोल, है ना। फिर आप आपके मन में कहते जाओ किस किस ने कहे। कुंतज़ ओडोनल ने, हम देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, हेनरी फेयोल ने, पीटर एफ ड्रकर ने, ल्यूथर ग्यूलिक ने, जॉर्ज टेरी ने कहे। फिर उसके बाद हमने ल्यूथर ग्यूलिक ने जो वर्गीकरण किया था पोस्ट कर्व, उसका वो ज़ाब्ता देखा, जिसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग देखी। फिर हमने संकलन यानी तालीम की खुसूसियात और उसकी अहमियत देखी। फिर संचालन कार्य विस्तार देखा, जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर हमने HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा, उसकी खुसूसियात देखी, उसकी अहमियत देखी। आज हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।